हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो कल हमने क्या सीखा था? क्वेश्चंस के आंसर निकालना बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम उन्हीं क्वेश्चन के आंसर अगर अलजेब्रिक मेथड से निकालें तब भी वो सेम आएंगे। तो आज हम सीखेंगे अलजेब्रिक मेथड का फर्स्ट पार्ट, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो एक्सरसाइज नंबर 3.3 में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूट होता है मतलब जैसे कोई चीज़ आपकी खत्म हो गई है, फिर उसकी जगह आप दूसरी चीज़ ले आओ। जैसे आपके घर में आप चाय पी रहे हो, आपकी पत्ती खत्म हो गई तो आप कॉफी बना लो, तो कॉफी एक सब्स्टिट्यूट हो गया, आपने चाय की जगह कॉफी यूज कर ली। ठीक है। सो वैसे ही क्वेश्चंस में भी होता है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.3। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम डेली आपको अपडेट देते रहें, आपके क्वेश्चंस करवा सकें। अब कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगी, कुछ क्वेश्चन आप भी ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सब्स्टिट्यूशन का पहला स्टेप हमारा क्या होता है, एक जनरल फॉर्म में मैं आपको समझाऊं। स्टेप 1 हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है, मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि फर्स्ट इक्वेशन से आपने या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। फर्स्ट स्टेप में फाइंड वैल्यू ऑफ x और y, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे फाइंड आउट, मैं बताऊंगी कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप ये होगा। फिर जो वैल्यू आएगी आपके पास, वो आपने सेकंड इक्वेशन में भर देनी है। पुट वैल्यू ऑफ x और y फ्रॉम स्टेप 1 इन इक्वेशन 2। फिर आपने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, फिर यहाँ से आपके पास किसी की वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी नंबर में x या y की। फिर वो वैल्यू आपने दोबारा जाके इसमें भरनी है फर्स्ट में। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, वैल्यू फ्रॉम स्टेप 2 पुट इन इक्वेशन 1, फिर हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा। आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। ये देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो हमारा जैसे आपको पेपर में आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना क्या है, मैक्सिमम आपको बोल चुकी हूँ। जो आपने, हम जब पेपर स्टार्ट करते हैं तो पहले हमारा स्टेप होता है जो दिया गया होता है वो लिखना होता है। तो गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, क्या क्या इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। इसमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। अब हमने यूज करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ वी फर्स्ट एक्सप्रेस, लिखना भी आना चाहिए आपको। फर्स्ट टाइम मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे लिखना है, फिर आगे वाले आप खुद लिखेंगे। वी फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x in terms of y from the equation 1, या इक्वेशन पूरी लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, तो x की वैल्यू है उसको हम y की टर्म्स में लिखेंगे। कौन सी इक्वेशन से, 1 से। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है यहाँ पे, तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 14 माइनस वाई, ये साइड चला जाएगा। अगर y की अगर आपने यहाँ से फाइंड आउट की होती तो 14 माइनस एक्स होता। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। ठीक है। ना इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपने ये जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट में पुट करना था। सो नाउ वी सब्स्टिट्यूट का मतलब वही होता है पुट करना है। ठीक है। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में। क्या हमारे पास आएगा, टू गेट, यहां पुट कर दी ये वैल्यू, तो x की जगह है 14 माइनस वाई। तो पहले पूरी इक्वेशन लिख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x की 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ओपन कर लो ब्रैकेट, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके बाद आएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। माइनस 2y यहाँ प्लस का है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 4 माइनस 14 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। y की वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस कट हो जाएंगे और 2 यहाँ डिवाइड कर देगा तो वो आएगा 10/2, दैट इज इक्वल टू
5। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या होता था हमारा कि ये जो y की वैल्यू आई इसको आपने पुट करना है, इनमें से आप किसी भी टर्म में कर सकते हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम 3 में पुट कर दो। ठीक है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 टू गेट व्हाट। आपके पास इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई था ना। सो x इज इक्वल टू 14 की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5 आई। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। आप चाहे तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर सकते हो, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो वहां से भी वैल्यू आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जो कि सेकंड क्वेश्चन है वहां भी ये वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। सो एंड में हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, आंसर हमारा लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी का। सो सेकंड पार्ट है इसका, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब इसमें आप देख रहे हो कॉम्प्लिकेटेड सी है, इसको मैं घबराने की बात नहीं है, जैसे आपने पीछे लिखा था वैसे ही लिखना है। पहले गिवन इक्वेशन लिनियर इक्वेशन साथ लिखनी है, फिर आप इस सेकंड पार्ट को कैसे लिख सकते हो। और अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ तो आपको कितना आएगा 6, यहाँ 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। इसको और ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं हम, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, यहाँ डिवाइड में यहाँ जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, नॉर्मल इक्वेशन बन गई। अब एक और बात ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, हमने इसको सॉल्व कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 है, हो गई। अब वैसे ही स्टार्ट करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 से या तो आप s की वैल्यू निकाल लो या t की वैल्यू निकाल लो, लिखना वैसे ही है। नाउ वी हैव फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ s इन टर्म्स ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1। ये याद रखना है वेरिएबल कौन से, यहाँ पे आपने ऐसा नहीं कि रट के चलेंगे कि x है तो x ही लिखेंगे और y है तो y, यहाँ पे s और t दिए गए हैं तो s और t यूज करने हैं। ओके, so from first what you will get, s is equal to 3 plus t, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2। अब एक में से निकालिए तो दूसरे में हम पुट कर देंगे, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे इसमें, ये जो हमने बनाई इक्वेशन 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 3 is 6, 2 इंटू 2 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, 5t यहाँ प्लस का ये माइनस हो जाएगा 30, t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5 एंड t इज इक्वल टू कितना आया 6 आपकी इसकी वैल्यू आ गई। अब ये 6 वैल्यू आने के बाद हम इसको कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लो, आप चाहे आप इस थर्ड में पुट कर लो, कहीं भी आप पुट कर लो वो बराबर आ जाएगा आपका। लेकिन सेकंड से निकालिए तो हम ऑब्वियसली किसी और में ही पुट करेंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, यू गेट s माइनस टी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6 वैल्यू आई विच इज इक्वल टू 3। तो s इज इक्वल टू यहाँ माइनस में यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 9, देयरफॉर s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ये एंड में लिखना है क्योंकि इसका भी आपको नंबर मिलता है बोर्ड एग्जाम में आंसर। तो द नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं पार्ट नंबर 6। ये आपको लेने इक्वेशंस दिख रही हैं, वैसे आपने वो सिस्टमेटिकली लिखना है। फिर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बनाने से पहले हम इसको जैसे हमने पीछे इनको फॉर्म किया वैसे कर सकते, इसमें से 6 एलसीएम ले लो। फ्रॉम 1 से हम क्या कर रहे हैं 6 एलसीएम ले रहे हैं। सो यहाँ पे 2 यानी कि 6x माइनस 15y विच इज इक्वल टू -2। -2 यहाँ चला जाएगा, वो साइज 6x माइनस 15y इज इक्वल टू -12, सॉरी यहाँ 9 आएगा, 9x माइनस 10y, मैंने उल्टे कर दिए, 9x माइनस 10 यहाँ आ जाएगा -12। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड से हम क्या करेंगे, इस वाली से यहाँ भी सेम वैसे ही एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 13/6। अब 6 6 दोनों में है तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगी 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। आपकी इजी वैसे ही इक्वेशंस बन गई। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1, हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 9x इज इक्वल टू -12y, यहाँ माइनस का है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 10y, एंड x की वैल्यू आई -12 प्लस, यहाँ पे -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। ये आपकी यहाँ से वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ अब इस इक्वेशन को हम कहाँ पुट करते हैं? पुट x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 इन इक्वेशन फर्स्ट में से निकाली है तो सेकंड में पुट करेंगे। क्या मिलेगा हमें? 2 इंटू एक्स -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 12 से 24 प्लस 20y प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और यहाँ डिवाइड में 9। अब यहाँ पे आप टोटल टर्म का एलसीएम ले लो, चाहे -24 प्लस 20y, यहाँ एलसीएम लोगे, यहाँ 1 है। एलसीएम लेने के बाद आपको पता ही है ना कैसे सॉल्व करते हैं। 9 3 27y इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 9। अब ये 9 यहाँ पे डिवाइड में है, हम इसको इस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या स्टेप बनेगा? -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13 इंटू 9 विच इज इक्वल 117। सो दिस एंड दिस इज 47y, यहाँ माइनस का है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 141, और y इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाय 47। इसको आप डिवाइड करो, ये 3 से होगा। सो y की वैल्यू आपके पास आ रही है 3। अब 3 वैल्यू आ गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये फाइंड आउट करने के बाद हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भरना होता है ये सब कुछ, जो आपकी इक्वेशन ये है y की वैल्यू। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट यू विल गेट? 9 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू 3 इज इक्वल टू -12। 9x माइनस 30 इज इक्वल टू -12। 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 30। 9x is equal to 18 and x is equal to 18 by 9 which is equal to 2. Therefore, x is equal to 2 and y is equal to 3 is your answer. Now, this is substitution method and very easy questions. Now, let's start question number 2. Now, question is solve these two linear equation and hence find the m for this. आपका काम थोड़ा बढ़ा दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने इन दोनों लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना तो सीख लिए, लेकिन हमें आगे क्या बोला गया है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसको भी आपने यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ईजी है, यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से और यहाँ पे पुट कर देंगे तो m की वैल्यू खुद दी आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन। सो फ्रॉम 1 पहले हम दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। पूरी आपने लैंग्वेज इनकी जो होती है वो भी लिखनी है। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू गिवन इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस आर दिस। नाउ सॉल्विंग फ्रॉम विद सब्स्टिट्यूशन मेथड यू विल गेट फ्रॉम 1 एंड 2 x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? x फर्स्ट से वो आएगी 11 माइनस 3y ओवर 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आएगी। पूरे आपने स्टेटमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। अब ये आ गई। अब हम इसको पुट करते हैं सेकंड में। 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ठीक है, ये आपके पास आ गया। नाउ 2 से 2 कट हो जाएगा वो सही। 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। 11 माइनस 7y इज इक्वल टू -24। 7y इज इक्वल टू, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये सॉरी प्लस हो जाएंगे, -35 एंड y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू इजिली हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये वैल्यू आती है, उसको हम सेकंड इक्वेशन में करते हैं। स्टेप्स वही हैं, नो चेंज। y की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 4y, 2 इंटू एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू -24। सो व्हाट यू विल गेट? 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4, y की वैल्यू हमारे पास आई है 5
इज इक्वल टू -24, 2x माइनस 20 इज इक्वल टू -24, 2x इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा वहां जाके तो है -4, x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई? -2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है? नाउ नेक्स्ट जो हमारा एक्स्ट्रा काम है, हमें दिया गया कि आपको y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पुट वैल्यूज ऑफ x and y in this equation to get y की वैल्यू 5, m x की वैल्यू -2 प्लस 3। सो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, -2m इज इक्वल टू, यहां जाके ये माइनस हो जाएगा, -2m इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर आ गया, आपने जो निकालना था। देयरफॉर आपने एंड में लिखना है x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू -1 इज योर आंसर। कुछ चेंज नहीं किया, बस आगे आपके पास ये क्वेश्चन दे दी, इसमें पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। अब लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब है इसमें वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको यही क्वेश्चन में है कि इनके जो दिए हुए उनको सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिए और आपको इसमें इक्वेशन खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये तो हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 से सीखते आ रहे हैं। 3.2 में भी हमने सीखा कैसे हम इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो चीजें ले लेते हैं जो हमें निकालनी होती हैं। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। आपको इसको दो नंबर दिए, उनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है आपके पास 26। लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज, नंबर आप पूरी स्पेलिंग लिखो, ठीक है, y। और अब आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इस सिचुएशन आपको डिफरेंस दिया हुआ x माइनस वाई 26। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आगे क्या दिया हुआ है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट। जो आपका एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। तो वैसे ही आप सोचो, आफ्ताब की एज में हमने क्या किया था, वहां पे हमने प्लस किया था उनमें और 3 गुना 8 गुना जितनी उनकी एज थी वैसे उसे मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ऐसे ही वहां पे जो आपको फर्स्ट नंबर है वो आपका 3 गुना नंबर है इससे, तो इसको भी 3 गुना बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये दोनों बराबर हो सके। तभी इक्वल का साइन लगता है बीच में, जब ये दोनों इक्वेशंस बराबर होती हैं आपस में, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी आपकी? x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। वेरी इजी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना आता है क्योंकि हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं इस पे ही। सो फ्रॉम 1 x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 26 प्लस y, ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। नाउ पुट 3 इन इक्वेशन 2। अब यही हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है, x की वैल्यू दैट इज 26 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सो 26 माइनस 2y इज इक्वल टू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 26 एंड y इज इक्वल टू 13। सो हम इसके बाद क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1। अब हमें y निकल गया तो हमें x भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यहां पुट कर दो आप, x माइनस y 13 है और यहाँ पे आ गया 26, तो यहाँ जाके ये प्लस हो जाएगा। सो x की वैल्यू आ गई 39, ठीक है। यही फाइंड आउट करना था आपको। आप चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं वैल्यू या फिर यहां से निकाल लो वैल्यू। देखो मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट करना था लेकिन मैंने इसको फर्स्ट में पुट कर दिया है। सो अगर आप सेकंड में पुट करना चाहो तो वहां से भी आ सकता है। तो x इज इक्वल टू 3y होता है ना। सो x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 26 प्लस y इज इक्वल टू 3y। सो 26 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और यहां से भी y इज इक्वल टू 13 ही आता आपके पास, जैसे यहाँ पे आया।
यहाँ पे 2 पुट की जगह मैंने 1 में कर दी थी, सो उसको आप करेक्ट कर लेना, ये आपका होगा एक्यूरेट। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास। लास्ट आपका 5th पार्ट है जो मैक्सिमम टाइम आपको रिपीट होता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाए। The question is, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to the both numerator and denominator. If 3 is added to the both numerator and denominator, equation becomes 5 by 6. Find fraction. So आपको दिया क्या है, आपने एज्यूम करना है दो, एक रैशनल नंबर एज्यूम करना है जिसका नोमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर हो। लेट द नंबर इज, the numerator is x over y, the numerator is x and denominator is y। ये मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने के लिए लिख दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन स्टेटमेंट, आपके पास है कि अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, ठीक है, तो आपके पास आता है 9/11। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कर सकते हो। यहां भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, जो आगे आप पढ़ेंगे। इससे इसको यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। इससे इसको यहाँ आ जाएगा 11x + 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई + 2, ठीक है। 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18, 11x - 9y + 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये सॉल्व करना आ गया यहाँ से यहाँ, और कुछ नहीं किया इसमें, बहुत ईजी है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड, वहां पे था अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों साइड 3 ऐड कर दें तो आपके पास बनेगा 5/6। तो इसमें भी 6 इंटू एक्स + 3 प्लस इज इक्वल टू 5 इंटू वाई + 3। आगे इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, 6x + 18 इज इक्वल टू 5y + 15, 6x 5y यहाँ आ जाएगा -5y, 18 जब ये यहाँ आएगा तो आएगा +3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो ना, बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन आराम से आ गई। नाउ फ्रॉम 1 वट यू विल गेट, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आपको ये सीख लिया अब आपने। अब मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। -4 ये इस साइड चला जाएगा, 9y / 11। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। नाउ पुट दिस इक्वेशन इन, किसमें पुट करते हैं हम, सेकंड में। इसमें पुट करेंगे 6 इंटू -4 + 9y / 11 -5y + 3 इज इक्वल टू 0। करोगे तो 40 54y -6 4 24 -5y + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ नीचे 11 भी है। अब ओवरऑल एलसीएम ले लो आप 11, तो कितना आएगा 54y - 24 -55y + 33 विच इज इक्वल टू 0। अब 11 को इस साइड ले जाओ, 0 है, 0 से मल्टीप्लाई किसी भी हम टर्म को करते हैं वो 0 हो जाता है। सो 54y - 24 और ये इनको हम एड अप कर लीजिए आप आपस में, ये हम इकट्ठा लिख देते हैं। इसमें से आप इसको माइनस कीजिएगा तो आपके पास आएगा 9 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आएगा -y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9। सो y की वैल्यू आपके पास आ गई 9। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू जाके पुट करनी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आएगा 11x - 9 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है 9 + 4 इज इक्वल टू 0। सो 11x - 9 9 ज़ा 81 + 4 इज इक्वल टू 0। 11x - 77 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 77 / 11 माइनस 84 1 - 4 और ये ऐसा जाके प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा 7। x वैल्यू आई आपके पास 7। अब x और y थे क्या हमने माने हुए, हमने एक रैशनल नंबर के रूप में इनको लिया था, फ्रैक्शन के रूप में इनको हमने लिए, फ्रैक्शन ली थी। नंबर इज, ये फ्रैक्शन नंबर इज क्या है आपके पास, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, तो 7/9 इज योर
आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम बोर्ड में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप, क्वेश्चन तो चाहे कुछ भी हो, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सो कल हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, वो भी, उससे भी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। बट ये है कि क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हमने आज सीख लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने सीख लिया, कल हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। सो आज के लिए इतना ही, होप आपको ये समझ आ गया होगा, और नहीं भी आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगी। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।